हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में इंसान और एआई मशीन्स के बीच ऐसे भयंकर रिलेशन दिखाए जाते हैं जिन्हें तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, या ये कहूँ ये साले स्टूडियोज तुम्हें करने भी नहीं देंगे। सब दिखा जो दिया है। तुम हमेशा से अलग थे जो। लेकिन कभी सोचा है ऐसे सीन्स या ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे मूवीज बनती ही क्यों हैं? सिर्फ ह्यूमन फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए? और लोग ऐसे कंटेंट को पसंद ही क्यों करते हैं, जबकि रियल लाइफ में वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, या ये कहूँ फ्यूचर में कर सकते हैं। जो चीज आज मूवी तक लिमिटेड है, कल को वो हकीकत हो जाएंगी। और मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ। तो कल को तुम्हारा पोता तुमसे आके कहे कि दादाजी मैं रोबोट से शादी करना चाहता हूँ, तो तुम्हारा खानदान तो वहीं खत्म। ये तुम्हारा पति तुम्हारी काम वाली के बजाय एक मशीन के साथ पकड़ा जाए, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। मेरे लिए तो नहीं होगी एक ऐसे फ्यूचर को लेके, क्योंकि ऑलरेडी ओपन सोर्स और गूगल जैसी कंपनीज इस मार्केट में एंटर हो चुकी हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हम इंसान उतने ही लोनली भी हो रहे हैं। कहने को तो 24 घंटे कनेक्टेड हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर रिप्लाई ना आए तो पगला जाते हैं। और मूवीज इसी चीज को एक्सप्लोर करती हैं, तुम्हारे लस्ट और क्यूरियोसिटी को यूज करके। तुम तो स्माइल भी नहीं करते। देखो, इन मूवीज को पता है कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, जिसमें ज्यादातर लौंडे ही हैं। जाहिर सी बात है, पता नहीं क्या क्या देखते रहते लड़के। तो पहले तो ये मूवीज हमारे लस्ट को ही टारगेट करती हैं, मीडियम बनाती हैं ऐसे विजुअल्स दिखा के, जिसे देखते वक्त अगर तुम्हें कोई पकड़ ले तो एक बाप अपनी बेटी का हाथ देने से पहले 10 बार सोचेगा। और ऐसे विजुअल्स दिखाने की वजह जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी मूवीज की तरफ खींच सके, क्योंकि जानते तो वो भी है कि तुम हो ही हरामी, मूवी देखने तो जरूर आओगे। और जितने ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, बॉक्स ऑफिस नंबर्स उतने ही अच्छे आएंगे, बिकॉज एट द एंड नंबर ही तो मैटर करते हैं। इन मूवीज का मेन गोल यही रहता है कि ऐसा क्या दिखा दे ऑडियंस को जिन्हें वो भूल ना पाए। इसलिए तो इतनी उल्टी सीधी फैंटेसीज दिखाते हैं। क्राइम पेट्रोल वाले राइटर हैं क्या? साथ ही इंसानों के अंदर होती है एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्या मशीन ह्यूमंस की तरह प्यार कर सकती है? इमोशनल बॉन्ड कैसे होगा? मशीन जो प्यार दिखा रही है वो सच में फील कर रही है या बस एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है? और मशीन के साथ सुहागरात कैसी होगी? ये सभी क्वेश्चंस या ये कहूँ एक क्यूरियोसिटी इंसानों के अंदर रहती है, और जो जिज्ञासा होती है ना, वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो पिक्चर की टिकट खरीदवाना कौन सी बड़ी बात है? जो ये मूवीज करती भी हैं, लोगों के लस्ट को फुलफिल करने के साथ साथ उनके क्यूरियोसिटी के आंसर्स या ये कहूँ उनके फैंटेसीज को दिखा के अपने बड़े बड़े बजट्स के साथ, ये मूवीज हमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, एडवांस टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अनलिमिटेड एबिलिटीज को तो दिखाती है, साथ ही दिखाती है हम इंसानों का अकेलापन। हम इंसानों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। हमारी फीलिंग्स, हमारी बातें, हम बोलते कुछ हैं, मतलब कुछ और ही रहता है। काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का मिक्सचर होता है एक ह्यूमन बिहेवियर। और ये नेचर इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, हम फील क्या कर रहे हैं, हम चाहते क्या है, क्या सही है और क्या गलत। और एट द एंड जब चीजें समझ नहीं आती तो खुद को एक अकेलेपन के कमरे में पाते हैं। और ये मूवीज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशंस दिखाती हैं। भविष्य में हम एडवांस भले ही हो गए हैं, लेकिन अकेले आज से भी ज्यादा हैं। हमारे पास दुनिया भर की लग्जरी तो है, लेकिन खुशी शेयर करने वाला कोई नहीं। इंसान इतना अकेला हो गया है कि एक एआई एल्गोरिथम का सहारा लेना पड़ रहा है खुशी फील करने के लिए। किसी एआई कंपनी को सब्सक्रिप्शन देना पड़ रहा है ताकि हमारा ब्रेन वो केमिकल्स रिलीज कर सके जिससे हमें खुशी महसूस होती है, एक अपनेपन का एहसास होता है, जिसे हर मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि कैसे इंसान इमोशनली एक एल्गोरिथम पे डिपेंड हो जाता है। जहाँ मूवी का लीड एक इमोशनल ड्रामा से गुजर रहा होता है अपने डाइवोर्स के चलते, और उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता जिससे वो खुल के 2 मिनट बात कर सके, रो के अपना मन हल्का कर ले, बता सके कि उसके अंदर चल क्या रहा है, उसे महसूस क्या हो रहा है। तब समंथा नाम की एआई उसकी लाइफ में आती है, जो उसकी बातों को अटेंशन और केयर देती है, उसकी सुनती है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, और वो इमोशनली हील होने लगता है। उसकी बातों से, उसके इमोशनल सपोर्ट से वो कहीं न कहीं एडिक्टिव हो जाता है, ये जानते हुए कि समंथा रियल नहीं है। या ब्लेड रनर मूवी में जहाँ रायन का कैरेक्टर एक वर्चुअल एआई गर्लफ्रेंड जिसका नाम जोई होता है, उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनली कनेक्शन बना लेता है, जिसे मूवी में बड़े ही ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ दिखाया गया है। लेकिन दिमाग के एक कोने में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या ये रिलेशनशिप रियल भी है या बस एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग? और ऐसे ही एक्स मकीना, अलीटा बैटल जैसी बहुत सी मूवीज हैं जो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। और जो चीजें अभी हमें मूवीज में दिखाई जा रही हैं, वो कल को सच होने में देर नहीं लगेगी। तुम्हें याद है फ्लाइंग कार्स जो कभी सिर्फ मूवीज में दिखाई जाती थी, लेकिन आज रियलिटी है। चाइना, अमेरिका जैसी कंट्रीज फ्लाइंग कार बना चुकी है। एआई रोबोट्स रियल लाइफ में बनना शुरू हो गए हैं। ओपन सोर्स और गूगल जैसे बड़े बड़े जायंट्स ऑलरेडी इस रेस में कूद चुके हैं। तो कल को कोई बड़ी बात नहीं होगी कि लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन की जगह एक एआई कंपनी का सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे अपनी एआई गर्लफ्रेंड के लिए। सुनने में आज भले ही अजीब लग रहा हो,
लेकिन ये हो सकता है और ये चीज कहीं ना कहीं शुरू भी हो चुकी है। आज के टाइम पे लोग वर्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐप यूज कर रहे हैं, एआई वॉइस कंपेनियंस के बिना अकेला फील करते हैं, चैट जीटीपी से दोस्ती कर रहे हैं और चीजें सीरियस तब हो जाती हैं जब ये एआई सिर्फ फैंटेसी नहीं बल्कि एक इमोशनल जरूरत बन जाती है। ये लो, खाकर बताओ कैसा बना है। और इन एल्गोरिदम पे डिपेंड होने की चांसेस भी ज्यादा है, बिकॉज इंसान ऐसा प्राणी है ना जो साला किसी के साथ नहीं रह पाएगा। कोई ऐसा दुनिया में बना ही नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। जिसके साथ तुम हो या रहने वाले हो, एक टाइम के बाद उनके साथ मतभेद हो ही जाता है। मतलब ये होता ही है हर रिलेशन में, और यही इंसानों की खूबसूरती या ये कहूँ कमी भी है। इंसान की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है ना, चॉइसेस को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, पसंद नापसंद को लेके, सबका अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग रहता है। हर किसी का सही और गलत उनके उनके हिसाब से रहता है, जिससे लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। तो इन मशीन्स को या ये कहूँ इनके एल्गोरिदम को इस हिसाब से ही बनाया जाएगा जो आपके लाइफस्टाइल, आपके बिहेवियर के डेटा को कलेक्ट करके आपके मूड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे। आप जैसा चाहते हो वैसे आपकी बातों का जवाब दें, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एक्शंस लें। खुद की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। जब आप उदास हो तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस बन के आपसे बातें करें, आपको प्लेजर दे, है ना। मतलब एक इंसान को और क्या चाहिए, ऐसा कोई जो उसकी बात सुने, और ये मशीन्स वही करेंगी। और इन्हीं डेटा कलेक्शन के दम पे ये एल्गोरिदम एक दिन इंसानों को इंसानों से ज्यादा समझने लगेंगे। एक दिन तुम एक रियल इंसान से ना बात करके इनसे बात करना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे कि मैं जब बात करता हूँ या करती हूँ तो वो मशीन मेरी बात सुनती है, मुझे इंटरप्ट नहीं करती, मुझसे बहस नहीं करती, मेरी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देती है। मुझे एक सिक्योरिटी महसूस होती है कि कोई मुझे बिना जज करे मेरी बातों को सुनेगा। Hi. Hi. How you doing? I'm well. ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बड़ी बड़ी एआई कंपनीज डेटा और एल्गोरिदम के कारण इंसानों के बिहेवियर को बारीकी से समझेंगी। और ये चीज आज भी, बल्कि अभी भी हो रही है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। तुम्हारे फोन के ऐप्स इसी हिसाब से बनाए जाते हैं जिससे वो तुम्हारी ही पसंद की चीजें दिखा के तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेटफॉर्म पे रोक सके। इंस्टाग्राम ऐसा एल्गोरिदम से फीडेड है जिससे तुम्हारी उंगली अपने आप इंस्टाग्राम पे चली जाती है और तुम्हारा 1 घंटा रील देखते देखते कब चला जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। यूट्यूब भी तुम्हें वही वीडियो ज्यादा दिखाता है जो तुम्हें पसंद आए। बस इसी डेटा एनालिसिस को ये कंपनीज तुम्हारे एआई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए यूज करेंगी। आज तुम इन सोशल एप्स के एडिक्टिव बनते जा रहे हो, कल को एआई पार्टनर्स में इमोशनली डिपेंड हो जाओगे। और इसी चीज को कंपेनियन मूवी में बड़े ही डिटेल में दिखाया गया है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान इतना अकेला हो चुका है कि इमोशनल सपोर्ट के लिए ऐसे एडवांस एआई रोबोट्स का सहारा लिया जाता है जो उनसे बातें करे, टाइम स्पेंड करे, उन्हें एक स्पेशल होने की फीलिंग दे और प्लेजर दे। और ये सोचने वाली बात है कि ये $1 बिलियन कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए अब तुम्हारे प्यार जैसे मासूम फीलिंग्स का यूज करेंगी। कहने को तो कहेंगे मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो उन्हें सिर्फ तुम्हारा डेटा चाहिए। बस इस बार कीमत सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारी इनोसेंट फीलिंग्स भी होंगी। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि एक असली प्यार सच्ची फीलिंग के साथ एक इंसान ही कर सकता है। भले ही हमारे अंदर लाख कमियां हो, हम 100% परफेक्ट ना हो, लेकिन हमारे अंदर की कमियां ही होती हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। अपनी कमियों पे काम करके हमें सुधरने का मौका देती है। ये छोटी छोटी बातें, बोलने का तरीका, सोचने का नजरिया, फीलिंग एक्सप्रेस करने का तरीका ही तो हमें 1000 कमियों के बावजूद एक बेहतर इंसान बनाती है, एक दूसरे को अलग और ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी देती है। कल को शायद ये चीज मशीन्स भी करने लगे, लेकिन तुम याद रखना, किसी से प्यार किया नहीं जाता, होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब मारते जाना, और साथ ही आप मेरी ये वीडियो भी जरूर चेकआउट करना जिसमें मैंने बात की है क्या हॉलीवुड मूवीज में एक्टर सच में अपने कपड़े उतारते हैं या VFX CGI से दिखाया जाता है। तो इसे भी चेकआउट जरूर करें।